हेलो एवरीवन, स्टडी विद विपुल साही चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और ये 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। गांधी जी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन एट विच रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका। गांधी जी को किस रेलवे स्टेशन पे साउथ अफ्रीका में फेंका गया था? ऑप्शन ए डरबन, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी प्रिटोरिया, ऑप्शन डी पीटर मैरिजबर्ग। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी पीटर मैरिजबर्ग। अगर इससे जुड़े तथ्यों को देखें तो गांधी जी रीच्ड साउथ अफ्रीका। गांधी जी पहुंच चुके थे साउथ अफ्रीका में 24 मई 1893 को। और क्यों गए थे? तो एक लीगल मैटर देखने को गए थे। लीगल मैटर जो दादा अब्दुल झावरी से जुड़ा हुआ था। और वह रिटर्न आए इंडिया को 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915। और इसी 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी अटेंडेड विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था लंदन में? तो कुल मिला के 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकेंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी ऑल। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेकेंड। गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करा था। अब इससे जुड़े तथ्यों को देखें तो गांधी जी एंड सरोजिनी नायडू रिप्रेजेंटेड। गांधी जी और सरोजिनी नायडू ने मिल करके कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था लंदन में 1931 में, इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण नेता भी थे, लेकिन कांग्रेस को इन्हीं दोनों ने रिप्रेजेंट किया। और यह कॉन्फ्रेंस हुआ था ठीक बाद गांधी इरविन पैक्ट के। यह कॉन्फ्रेंस फेल रह गया क्योंकि ना अंग्रेज और ना गांधी जी दोनों किसी के बात से सहमत नहीं हुए। अंग्रेज डिसएग्री कर गया इंडियंस के डिमांड पर कि इंडियंस का डिमांड था फ्रीडम। वहीं गांधी जी डिसएग्री हुए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के डिमांड पर, पॉलिसी पर। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का पॉलिसी जो ब्रिटेन का था। इसके अलावा इसी समय चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नाम से एक नए मुस्लिम कंट्री का प्रपोजल रखा था, जिसे न्यू नेशन डिवाइड था, नए नेशन का बंटवारे को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रेज्ड एन आर्मी कॉल्ड फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन के नाम से किसने एक आर्मी को खड़ा किया? ऑप्शन ए बी डी सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इट वाज फॉर्म इन 1941। यह आर्मी 1941 में फॉर्म की गई थी। इसे टाइगर लीजन के नाम से भी जाना जाता था। और उस समय बोस जर्मनी गए थे, जर्मनी से मदद मांगने। और लगभग 300 के करीब स्टूडेंट्स या वहाँ जो लोग थे उन्होंने इस आर्मी को ज्वाइन करा था। इसी आर्मी का स्लोगन था, या इसी आर्मी के द्वारा दिया गया स्लोगन था जय हिंद, जो आज भी यूज किया जाता है। जय हिंद शॉर्टकट है किसका? जय हिंद शॉर्टकट है जय हिंदुस्तान की का। और यह किसने ईजाद किया? यह आबिद हसन सफरानी ने ईजाद किया, जो कि सेक्रेटरी थे बोस के, सुभाष चंद्र बोस के सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्टी वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में कौन सा पार्टी फॉर्म किया गया था? ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन सी रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। आइए इससे जुड़े तथ्यों को देखें। आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 में कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक राजनीतिक दल का निर्माण करा था, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। यह एक लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पार्टी थी और इसके प्रेसिडेंट थे सुभाष चंद्र बोस और इसके वाइस प्रेसिडेंट थे एस काबसीर। तो ये था इससे जुड़ा तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधीयन फॉलोवर हु वाज टीचर बाय प्रोफेशन। गांधी जी के मानने वाले
जो पेशे से शिक्षक थे वे कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी एएन सिन्हा, ऑप्शन सी ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज जेबी कृपलानी। जब हम इनसे जुड़े तथ्यों को देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक है। जेबी कृपलानी इंग्लिश और हिस्ट्री के लेक्चरर के रूप में काम करा था। कहाँ? भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में, जो अब एलएस कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यह कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार में है और लगभग 1912 से 1917 तक उन्होंने यहाँ काम करा लेक्चरर के रूप में। वह प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। और उनकी पत्नी सुचिता कृपलानी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर हैं, भारत के किसी भी राज्य में रही हैं, और वह चीफ मिनिस्टर रहीं यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए सी राजगोपालचारी, ऑप्शन बी कृष्णा मेनन, ऑप्शन सी BN राव, ऑप्शन डी VP मेनन। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी VP मेनन। VP मेनन से जुड़े तथ्यों को जब देखेंगे तो वो सेक्रेटरी के रूप में काम किए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में के अंदर, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में, उस सरदार पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड इंडियंस एट ताशकंद इन 1920 टू सेट अप ए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीयों का नेतृत्व किसने किया था 1920 में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए? ऑप्शन ए MN रॉय, ऑप्शन बी MC चगला, ऑप्शन सी PC जोशी, ऑप्शन डी HK सरकार। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम एट विच कांग्रेस सेशन। किस कांग्रेस सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यह अथॉरिटी दिया गया कि वह सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम को लॉन्च करें? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी लाहौर। और इसका जवाब ऑप्शन डी होगा लाहौर। अगर हम इससे जुड़े तथ्य को देखें तो 1929 में लाहौर में यह सेशन हुआ जिसमें INC के प्रेसिडेंट पंडित नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी वाज एड्रेस्ड एज वन मैन बाउंड्री फोर्स बाय हुम। ऑप्शन ए एटली, ऑप्शन बी चर्चिल, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी माउंटबेटन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसके द्वारा कहा गया था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं बाद में बताऊंगा। माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे और लास्ट वाइसरॉय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कांग्रेस लीडर्स कंडेम द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट मेनी मॉडरेट्स लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी टू फॉर्म। जब कांग्रेस लीडर ने खंडन किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का, तो बहुत सारे मॉडरेट्स जो थे वो छोड़कर एक नए दल का निर्माण करना शुरू किए। उस दल का नाम क्या था? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी इंडियन फ्रीडम पार्टी, ऑप्शन सी रिवॉल्यूशनरी पार्टी या रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, ऑप्शन डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंडियन लिबरल फेडरेशन। इंडियन लिबरल फेडरेशन फॉर्म किया गया था 1919 में बाई सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसका स्थापना किया या इसका निर्माण किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, 9 को, कि हु एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। तो आंसर होगा डी माउंटबेटन। तो ये था आज की वीडियो से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। इससे पहले के 2 सीरीज को देख लें, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।